हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे 16 मॉडर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को। तो शुरू करते हैं। इम्प्रेशनिज्म, इसमें कहानी कहने का जो राइटर का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है कि नरेटर या फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जिस प्रकार से दुनिया को देख रहा है, उसे जो कुछ महसूस हो रहा है, राइटर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को लिखता है। यहाँ पर इवेंट्स की डिटेल को नहीं लिखा जाता है, नरेटर क्या महसूस कर रहा है उस नजरिए से ही लिखा जाता है। इसकी प्रमुख राइटर वर्जीनिया वुल्फ है। एक्सप्रेशनिज्म में नरेटर या फिर जो मेन कैरेक्टर है उसकी इंटेंसिटी ऑफ इमोशन पर फोकस होता है, यानी कि उस कैरेक्टर के जो इमोशंस होते हैं वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी उस बारे में ही होती है, उसके एक्शंस करता है वो इमोशंस की वजह से, जिस वजह से आगे कहानी चलती है। इसके प्रमुख राइटर फ्रांज काफ्का और अर्नेस्ट टेडलर हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को और जानवरों को इंसानी रूप में दिखाया जाता है, जैसे कि मिक्की माउस, विनी द पू, ब्यूटी एंड द बीस्ट के जितने भी कैरेक्टर्स हैं। ये राइटिंग स्टाइल ज़्यादातर बच्चों की किताबों में या फिर फेरी टेल्स में मिलता है। गायनोक्रिटिसिज्म एक टूल की तरह है जिससे हम लिटरेचर की दुनिया में फीमेल ऑथर्स के वर्क और उन जो फीमेल कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं ताकि हम उनको अप्रिशिएट कर सकें और उनके कंट्रीब्यूशन को लिटरेचर में समझ सकें, उनके पर्सपेक्टिव को समझ सकें। इसकी प्रमुख राइटर इलेन शोवाल्टर हैं। अब्सर्डिज्म लिटरेरी मूवमेंट है जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद सामने आया था। यहाँ पर जिंदगी की मीनिंगलेसनेस को दिखाया जाता है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है बहुत मीनिंगलेस है। इन कहानियों में, नॉवेल्स में, ड्रामास में आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें हो रही हैं काफ़ी मीनिंगलेस है, और जब कहानी का अंत होता है तो मैसेज हमें जो मिलता है वो यही होता है कि लाइफ मीनिंगलेस होती है। इसके प्रमुख राइटर हैं हैरोल्ड पिंटर, सैमुअल बेकेट। इमेजिज्म, ये एक राइटिंग स्टाइल है जहाँ राइटर डायरेक्ट और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ताकि जो कुछ भी चल रहा है सीन में वो हमारे सामने आ जाए, हमारे सामने एक पूरी सीनरी बन के तैयार हो जाए और हम ऐसा फील करें कि हम वहीं हैं, हमने वो सब कुछ देख लिया। इसके प्रमुख राइटर एजरा पाउंड है। मैजिक रियलिज्म कहानी का एक ऐसा स्टाइल है जहाँ पर मैजिक हो रहा होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आम जिंदगी में, पर कोई भी उसको देख के शॉक नहीं हो रहा होता है, वो उनके लिए एक आम बात होती है। यहाँ कहानी मैजिक के बारे में नहीं होती है, यहाँ कहानी होती है मैजिक के कैरेक्टर के ऊपर होने वाले प्रभावों से जो कहानी बनती है उस बारे में, जैसे कि मिडनाइट चिल्ड्रन, अलादीन। इसके प्रमुख राइटर गैब्रियल गार्सिया मार्केज, सलमान रुश्दी इत्यादि हैं। सररियलिज्म एक बुक के अंदर एक ड्रीम की तरह होता है। यहाँ पर बिजार यानी कि अजीब और फैंटास्टिक इवेंट्स हो रहे होते हैं। सररियलिज्म में जो सर वर्ड है वो फ्रेंच से आया है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, सुपर बियॉन्ड, और जो रियलिज्म है उसका मतलब तो होता है ये रियलिटी, यानी कि रियलिटी के बियॉन्ड, रियलिटी के उस पार। इसके प्रमुख राइटर आंद्रे विटॉन है। फैंटेस्मागोरिया दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, फैंटेस्मा और गोरिया। फैंटेस्मा का मतलब होता है भूत, प्रेत या फिर इल्यूजन, और गोरिया का मतलब होता है गैदर, यानी कि जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर भूत, प्रेत, इल्यूजन, इनसे ये सब चीज़ें इकट्ठी हों। फैंटेस्मागोरिया जिन किताबों में होता है उसमें सीरीज ऑफ वियर्ड एक्सपीरियंस होते ही रहते हैं हमें, जैसे कि एलिस इन दी वंडरलैंड। इसकी प्रमुख राइटर भी लुइस कैरोल और फ्रांज काफ्का है। प्लास्टिक थिएटर ये टर्म कॉइन किया था टेनेसी विलियम्स ने। इसमें प्रॉप्स का, कॉस्ट्यूम्स का, लाइट्स का यूज़ करके, डेकोरेशन का यूज़ करके कोई डीपर मीनिंग दिखाया जाता है प्ले का, जैसे कि द चेयर्स में एक सेमी सर्कल स्टेज का यूज़ किया गया है, अ डॉल्स हाउस में क्रिसमस डेकोरेशन का यूज़ किया गया है नोरा के मेंटल स्टेट को दिखाने के लिए।
यूटोपिया एंड डिस्टोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है परफेक्टली आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, जहाँ के लोग भी परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, वहाँ का वर्ल्ड भी बहुत अच्छा आइडियल है, सब परफेक्ट है। डिस्टोपिया बिल्कुल अपोजिट होता है, जहाँ के वर्ल्ड में बहुत ही मेल फंक्शन है, करप्शन है, लोग भी मतलब करप्टेड हैं। यूटोपिया का परफेक्ट एग्जाम्पल है थॉमस मोर की यूटोपिया और फ्रांसिस बेकन की न्यू अटलांटिस। डिस्टोपिया का बेस्ट एग्जाम्पल है जॉर्ज ऑरवेल की 1984। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में हम कैरेक्टर के थॉट्स में जंप करते हैं। जैसे कि कोई इंसान है, वो अभी कुछ सोचता है, फिर उसी से उसे कुछ और ख्याल आता है, उसी से कुछ और ख्याल आता है। ऐसे ही कैरेक्टर का जो दिमाग होता है, उसके जो थॉट्स होते हैं, उससे हम जानते हैं कहानी को। कभी कभी हम एक कैरेक्टर के थॉट्स से दूसरे कैरेक्टर के थॉट्स में भी पहुंच जाते हैं कहानी में ही, और पूरी कहानी हमें ऐसे ही पता चलती है। जैसे कि मिसेस डोलोवे वर्जीनिया वुल्फ की, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ इसके प्रमुख राइटर हैं। डीकंस्ट्रक्शन, ये एक लिटरेरी थियरी या फिर एक क्रिटिकल अप्रोच है, जहाँ पर क्रिटिक किसी वर्क को लेता है, उस वर्क को डीकंस्ट्रक्ट करता है, यानी ब्रेक डाउन करके देखता है, उसको अलग अलग तरीके से उसके मतलब निकालता है, उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करके देखता है, और वो शो करता है कि एक ही कहानी को कितने डिफरेंट वे में लिखा जा सकता है या उसको समझा जा सकता है। जीन जैक डरेडा इसके प्रमुख फिलोसोफर है। लोगोसेंट्रिज्म, यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट वर्क की जो लैंग्वेज है, उसमें जो प्रयोग किए गए वर्ड्स हैं, उनको एनालाइज किया जाता है कि उनमें वो लैंग्वेज का यूज़ क्यों किया गया है, उन शब्दों का प्रयोग ही क्यों किया गया है, ताकि एक ट्रुथफुल मीनिंग निकाला जा सके और एक नॉलेज को इवोक किया जा सके। इस फिलोसफिकल स्टाइल को डेरेडा, बारबरा जॉनसन जैसे स्कॉलर्स यूज़ करते हैं। ये डाडाइज्म वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम और उसके बाद के समय का एक लिटरेरी मूवमेंट है। डाडाइज्म मूवमेंट खुद ही अपने आप में एक वॉर था, वॉर के खिलाफ। ये वॉर के हॉरर्स और उस समय के नॉर्म्स के खिलाफ एक रिस्पॉन्स था। डाडाइज्म के टाइम पर लोग पुरानी लिटरेरी परंपराओं को छोड़कर नई चीज़ों को, सोच को अपना रहे थे, जैसे कि अब्सर्डिटी को, केओस को, इरेशनल थिंग्स को। डाडाइज्म का पर्पस आर्ट और डेली लाइफ के बीच में जो बाउंड्रीज हैं उन्हें तोड़ना था। इसके प्रमुख राइटर हैं ट्रिस्टन ज़ारा, ह्यूगो बॉल। हेजेमोनिक डिस्कोर्स, जब किसी सोसाइटी के डोमिनेंट ग्रुप को, उनकी लाइफस्टाइल को, उनके विचारों को, उनकी वैल्यू को लिटरेचर में दिखाया जाता है, तो उसे ही हेजेमोनिक डिस्कोर्स कहते हैं। इसके थ्रू नॉर्मली उनका जो व्यू पॉइंट होता है उसको प्रमोट किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फेवरेट लोगों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।